मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया। कैसे मेरे भाइयों, तो ये गाना जो है तुझे भुला न चाहा, जितना भूलना चाहा उतना ही याद आया, वही ट्रिक का इस्तेमाल इस पे लागू हो रहा है। आप इसको जैसे हम याद करवा रहे हैं, आप इसको कितनों चाहिएगा भुलाने के लिए, लेकिन आप नहीं भुला पाइएगा। तो फिर से वही वीडियो लेके, वो वीडियो है प्रमुख वचन और नारा। इससे पहले प्रमुख वचन और नारा का पार्ट वन वीडियो डाल दिए हैं। ये जो बन रहा है वचन और नारा का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें आपको कुछ जो बच गया था वही वीडियो हम फिर लेके आ गए हैं पार्ट 2 में। इसको हम याद करना है। तो आइए सब जुड़ जाइए और आप लोग कॉपी कलम ज़रूर निकाल के रखिएगा। काहे कि पहले इसको लिखिए और लिखने के बाद जैसे जैसे हम याद करवाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको नोट भी करते जाना है। समझ गए मेरे भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात, कल हमको एक लड़का पूछा कि सर हमको ना कितनों याद करते हैं तो याद नहीं होता। तो हमने उसको बताया आपका पहले बताइए रूटीन क्या है, कितना घंटे पढ़ते हैं। उसने बताया कि हम जो सर 5 घंटा 6 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जैसे ही 1 दिन 2 दिन बीतता है तो उसके बाद जितना भी मेहनत होता है सब बर्बाद हो जाता है। तो आप ऐसा कोई जुगाड़ बताइए जो कि हम पढ़ें उसके बाद हमेशा के लिए याद रहे। तो उसको हमने समझाया कि जैसे हम याद करवाते हैं, आप कॉपी कलम लेके बैठिए और जो लिखाते हैं उसको आप लिख के याद कीजिए और विश्वास दिलाते हैं कि आप कभी नहीं भूलिएगा। तो उसको एक बार यही नारा का बताए ना, उसके बाद उसको कभी भुलाइए नहीं पा रहा है उसको। और वो आके हमको बोला सर आप पढ़ाते हैं बहुत बेहतरीन। तो इसलिए आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप रेगुलर वे में आप वीडियो देखिए, आपको तब समझ में आएगा हम क्या चीज़ याद करवाते हैं। ठीक, चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो प्रमुख वचन और नारा है। तो सबसे पहला नारा है, मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। बहुत बढ़िया नारा है। पूछेगा कि बताइए कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी का नारा किसने दिया? तो किसने दिया? लाला लाजपत राय। तो चलिए हम इसको किस टेक्निक से याद करें कि हमको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो वही हम खोजेंगे। ये जो पूछेगा ना कि ये नारा किसने दिया, तो हम इसमें से खोज रहे हैं कि देखिए कह रहा है मेरे शरीर पर पड़ी लाठी। बताइए उसके शरीर पर पड़ रहा है लाठी, लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। अब बताइए मेरे भाई, अगर किसी आदमी को एकदम लाठी से पीट 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 के कितना चोट लगेगा उसको। जब उसको पीटेंगे तो उसका शरीर लाले लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाले लाल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना, तो जैसे एक एक चोट उसके शरीर पर लाठी कितना बरसाएगा, एकदम लगेगा लाठी पे लाठी बरसा रहे हैं तो उसको चोट लगेगा। और चोट लगने के कारण क्या हो जाएगा? शरीर लाले लाल हो जाएगा। है तो लाल है तो यहाँ पे ला के लो लाल, तो क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। बताइए मेरे भाई याद हुआ? तो हुआ तो एक बार नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है वेदों की ओर लौटो। कहेगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती। अब चलिए इसको हम याद करते हैं कि इसको किस टेक्निक से याद कर सकते हैं। अब देखिए वेद तो आप सब जानते होंगे। वेद क्या गो होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद होता है। 4 वेद होता है। अब बताइए वेदों की ओर कह रहा है लौटने के लिए, तो इसका मतलब आपको वेद पढ़ना पड़ेगा। और वेद पढ़िएगा तो आप में सरस्वती रहेगा, तभी ना आप वेद को याद कीजिएगा। नहीं तो 4 वेद को पढ़ना क्या है? नामुमकिन है, नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको कह रहा है वेदों की ओर लौटिए, तो इसका मतलब आपके अंदर क्या होना चाहिए? सरस्वती भरा रहना चाहिए, तब आप लौट सकते हैं। तो यहाँ पे है क्या? सरस्वती। तो जैसे ही बोलेंगे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती। बताइए मेरे भाई याद हुआ? याद हुआ तो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट नारा है, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। मैं स्वभाव से ही कैसा हूँ? समाजवादी हूँ। चलिए इसको याद करते हैं कि याद कैसे रखा जाए। देखिए पूछेगा कि समाजवादी हूँ का बात कर रहा है, इसमें एक शब्द हमको दिख रहा है क्या? समाजवादी। अब समाजवादी में देखिए यहाँ पे है जो वाक जवां,
क्या है समाजवादी में? जो वाक जवां। तो अब देखिए इसमें भी है जो वाक जवां, तो जवाहरलाल नेहरू। मेरे भाई बताइए याद हुआ? कैसे छांट रहे हैं आप? भी छांटना अगर सीख जाइएगा तो इसके बाद MCQ बताएंगे, आप खुद उसको टिक कर दीजिएगा कि क्या होगा। बस आप हम जैसे टेक्निक से बता रहे हैं वो टेक्निक को आप सिर्फ फॉलो करते जाना, उसके बाद आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो बताइए ये याद हुआ? आगे बढ़ें। चलिए अब नेक्स्ट है, हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए, हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपना सर कटवाना बेहतर समझा। बताइए, दिल बल्ले बल्ले हो गया ये नारा सुन के। क्या करा? हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपना सर कटवाना बेहतर समझा का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। वाह जवाहरलाल नेहरू, आपने क्या बात कहे। तो चलिए हम इसको याद करते हैं। इसमें देखिए कह रहा है क्या? सिर कटवाना। आप बताइए, सिर कटवाने का बात चल रहा है, आपको कहेगा सिर कटवाने के लिए, तो आप कैसे कहिएगा? मेरे सिर को काट दीजिए, तो ऐसे ही ना कहेगा। तो आपको सबसे पहले सिर को निहुरना पड़ेगा, सिर को झुकाना पड़ेगा, तब ना काटेगा, नहीं तो काट पाएगा? उठा दीजिएगा पूरा तो जुम्बे नहीं करेगा, तो कैसे काटेगा? तो इसीलिए सिर जैसे कटवाने का बात होगा तो सिर को कहाँ निहुरना पड़ेगा, तो निहुरना पड़ेगा यानी कि झुकना पड़ेगा, तब आपका सिर कटेगा। तो हम ऐसे याद किए, सिर कटवाएंगे तो सिर को निहुरना पड़ेगा। तो नेहरू में देखो नेहरू, नेहरू तो निहुर रहा है, तो क्या है? निहुरना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। बताइए, गर्दा गर्दा उड़ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत भूख से मर रहा है, भारत भूख से मर रहा है का नारा किसने दिया? तो ये किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी। अब आप लोग को याद करना है यही बस। अब इसमें खोजेंगे कि अगर बताइए भारत, समझ रहे हैं, भारत अगर भूख से मर रहा है तो आप बताइए कि जितना भी चाहे दादा हो चाहे भाई हो, जितना भी आपका फैमिली का मेंबर है, सब नाराज़ हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे नाराज़? काहे? काहे कि भारत भूख से मर रहा है, तो नाराज़ तो होना ही है। तो वही देखिए, भारत भूख से मर रहा है का नारा किसने दिया? तो देखिए जैसे भारत भूख से मरेगा तो दादाजी भाई जी सब क्या हो जाएंगे? नाराज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे है नौरोजी, तो नाराज़। तो कैसे याद किए? भारत भूख से मर रहा है तो क्या बोलिएगा आप लोग? दादा भाई नौरोजी। बताइए ये टेक्निक कैसा लगा? अच्छा लगा? तो अब नेक्स्ट देखते हैं। आगे है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ईश्वर को भी नहीं मानेंगे। क्या बात कहें ये साहब, क्या कहें? देखिए बहुत बढ़िया बात कहें। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ईश्वर को भी नहीं मानूंगा। ये नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया। अब बताइए, इसको याद करेंगे तो सिर्फ टेक्निक समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर कोई ईश्वर को मानता है तो सबसे पहले उसका क्या क्या होता है? गेरुआ कलर पहन लेगा, एकदम टिक्का लगा लेगा यानी कि तिलक लगा लेगा। अगर कह रहा है कि अगर अस्पृश्यता को अगर यदि मानना स्वीकार, अगर अस्पृश्यता का बात करेगा ईश्वर तो मैं ईश्वर को भी नहीं मानूंगा। इसका मतलब जो तिलक पहले लगाता था तो तिलक अब नहीं लगाएगा। कहने का मतलब यही कि वो ईश्वर को नहीं मानेगा। क्यों? ईश्वर को कैसे नहीं मानेगा? तिलक उलक लगाना छोड़ देगा, वो ईश्वर को नहीं मानेगा। तो वही यहाँ पे देखिए बाल गंगाधर तिलक सब यहाँ पे एक तो सब दिख रहा है तिलक, और तिलक वो नहीं लगाएगा। नहीं लगाएगा काहे? काहे कि अगर ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे, अगर ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगेगा तो वो ईश्वर को नहीं मानेगा, तो तिलक नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे सब दिख रहा है तिलक, तो आप लोग बोलिएगा बाल गंगाधर तिलक। तो ये कंप्लीट तरीका से याद हो गया। अब चलते हैं इधर वाले स्लाइड पे। अब है 6 नंबर में, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। वाह क्या बात कहें गांधी जी ने। कह रहे हैं कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये नारा दिया है गांधी जी। अब आप लोग जानते होंगे खाली आंदोलन का बात जो होगा ना, आंदोलन ये खाली करने में रहे हैं। कौन रहे हैं आंदोलन करने में? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को याद कर लीजिएगा। खाली आंदोलन का बात होगा तो महात्मा गांधी एकदम सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाएंगे। आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में सबसे पहला हिस्सा किसका रहेगा? गांधी जी का रहेगा। तो गांधी का बात आएगा तो समझिए वो आंदोलन ही करेगा। तो कहेगा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा का नारा कौन दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। ये नारा दिया था किसने? भगत सिंह। कौन दिया है? भगत सिंह। अब देखिए
इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, पहले नीचे याद करते हैं, उसके बाद फिर इस पे लौटेंगे। अगला है सर्वमेव जयते का नारा किसने दिया? सर्वमेव जयते का नारा किसने दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी। इसको याद कैसे करना है ये देखिए, यहाँ पे एक शब्द दिखा सर, क्या है? सर। यहाँ पे शुरू में भी है श्री, सर श्री, मिलता जुलता है तो हम इसको याद कर लेंगे। सर्वमेव जयते का नारा किसने दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? अब बताइए, जय जवान जय किसान, ये दो चीज़ इससे पहले इस पार्ट 1 में बताया है। जय जवान जय किसान का नारा किसने? तो जय जवान हमारे भारत का जवान, और किसान क्या होता है? बहादुर होता है। तो नहीं क्या, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन इसमें एक शब्द और जुट गया, क्या जुट गया? विज्ञान जुट गया। तो विज्ञान जुट गया तो अब क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। अब बताइए, जवान और जय, जवान भी जय रहेगा, किसान भी जय रहेगा, उसके साथ साथ अगर यदि विज्ञान को भी जोड़ देता है तो बताइए अटल रहेगा, अटल, तो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए मेरे भाई, यहाँ तक आपको याद हो गया? तो आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट है 10 नंबर में कि इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह दिया। आइए इसको हम याद करते हैं कि इसको याद कैसे रखा जा सकता है। तो देखिए, इंकलाब जिंदाबाद, आप लोग एक बात बताइए, होली सबके यहाँ मनता होगा। होली में क्या करता हो? जिस दिन होली रहता है उस दिन बिना पूछे, किसी को नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, जहाँ मिलेगा एकदम बेधड़क रंग दे देता है, कादवा दे देता है, कुछ मतलब लेट सेट कर देता है। तो वही बात होली का दिन था। होली के दिन में क्या हुआ कि रंग का चल रहा था, वहाँ से दो लड़का एक जा रहा था, ठीक। तो जो रंग लेके बैठा था उसको पता चल रहा था क्या उधर से लड़का आ रहा है, उसको हम पोतेंगे, एकदम रंग डालेंगे उस पर। तो वो माइंड में सेट करके बैठल था वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, वो बगल से गया तो रंग का जो बाल्टी होता है, बाल्टी एकदम उसको फेंका, तो फेंका तो वो लड़का क्या हुआ? बच गया। तो किसी तरह जान बचा के बगल से भागा। तो अब बचने के बाद क्या हुआ, तो क्या बोला, अरे रंग तो ख़त्म हो गया, अब क्या करेंगे? तो बोला कि इंक है, इंक, इंक लो, इंक लो। तो क्या बोला? इंक लो, इंक लो। तो जैसे बोला इंक लो, इंक लो, सुन लिया, अरे लगता है कि फिर कुछ ना कुछ देगा। तो क्या क्या भागने लगा, भागो भागो, क्या बोला? भाग भागो। तो यहाँ पे क्या है? भगत भगत, भगत भगत, यानी कि भाग भागत, भागत को क्या बताए थे? भगत, भागत भागत को क्या बताए थे? भगत। तो जैसे बोलेगा इंक लाओ, इसका मतलब बोल रहा है कि रंग खत्म हो गया, अब इंक डालेगा मेरे ऊपर, तो भागो। तो क्या हुआ? भगत सिंह। बताइए मेरे भाई, याद हुआ? याद हुआ तो कुछ देर के लिए वीडियो रोकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। आप लोग को आंसर देना है कि इसका क्या होगा। मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है, पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। तो कैसे हैं, याद हुई कि ना हुई? चलिए, अब अगर याद हुई तो जवाब दे। तो जवाब आपको ये देना है कि हम नारा जो बताए थे, अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं, टोटल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग को सभी क्वेश्चन का जवाब देना है, उसके बाद पता चलेगा कि क्या ये जो ट्रिक है सटीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का क्वेश्चन इसमें दे दिए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इसका मतलब आप पार्ट 1 वीडियो नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, और जाके पहले पार्ट 1 पढ़ के आइए, उसके बाद पार्ट 2 पढ़िएगा। तो चलिए, अब आप लोग बताइएगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? बताइए जल्दी से कमेंट में बताइए, किसने दिया हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा? तो ऑप्शन ए में है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी में है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी में है नन, इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो कह रहा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो बताइए हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, तो ये सब किसका है? भारत का ही ना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। तो आपका बताइए सही हो रहा है कि नहीं?
अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, कश्मीर चलो का नारा किसने दिया, बताइए आप लोग, कश्मीर का नारा किसने दिया। तो ऑप्शन ए में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी में है मुरली मनोहर जोशी, भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कि 2 नंबर का आंसर क्या होगा। कश्मीर चलो, कश्मीर से क्या बताए थे, कश्मीर जैसे जाने का बात कहेगा तो क्या हो, जुनून आ जाएगा, एकदम जुनून। कश्मीर चलो, कश्मीर चलो, जोश आ जाएगा, जुनून आ जाएगा। तो ऑप्शन खोजिए कहाँ पे है जोश जुनून वाला, ऑप्शन जोश, मुरली मनोहर जोशी। देखिए मुरली मनोहर जोशी, इसका 2 का हो जाएगा राइट आंसर बी। आप लोग का सही हुआ, चलिए बहुत सुंदर। अब 3 नंबर में आइए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया, बताइए बताइए जल्दी से, किसने दिया। ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरफरोशी की तमन्ना, यानी कि सर फोड़े के तमन्ना बा। क्या याद कराए थे, सर फोड़े के तमन्ना बा, काहे कि राम जी के प्रसाद में विष मिला दिया। खोजिए राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ पे, ऑप्शन नंबर में क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, क्या हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। और इसमें देखिए तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बताइए सही हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया। तो बताइए आप लोग जल्दी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए किसने दिया है। देखिए विजय विश्व तिरंगा, और तिरंगा में क्या गो रंग रहता है, 3 गो रंग रहता है। तो देखिए तो लाल बहादुर, तो क्या गो रंग मिल रहा है। उसके बाद मोहम्मद इकबाल, ये तो नहीं होगा, नहीं ये होगा। अब देखिए श्याम लाल गुप्ता, एक ठो रंग हो गया श्याम, एक ठो हो गया लाल, एक ठो गुप्ता जो छुपा हुआ है, तो 3 कलर इसमें मिल गया। तो ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा, कौन सा राइट, सी राइट इज द आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा बताइए कौन दिया है, जल्दी से बताइए। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा कौन हो जाएगा, दिल्ली चलो। अब बताइए दिल्ली चलो कौन बोलता है, जो बॉस रहता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी होगा, सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब बताइए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन आदमी जवाब देता है। 6 नंबर में, किसने कहा साम्राज्यवाद का नाश हो। और ये जो है इससे पहले हम नहीं बताए हैं याद करने के लिए, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखते हैं। कहा है किसने कहा साम्राज्यवाद का नाश हो। अब बताइए साम्राज्यवाद का क्या होगा, नाश होगा। नाश कब होता है कोई भी चीज़, नाश होना का मतलब वो हो गया खत्म होना, गत होना। अब देखिए गत इसमें लगा है, भगत, भगत, गत मतलब होता है वही नाश होना। यहाँ पे है क्या, साम्राज्यवाद का नाश हो, ऐसे याद कर लिए, गत हो नाश हो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि 6 में से आपका कितना राइट हुआ, जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, 6 में से कितना सही हुआ आप लोग का। बिल्कुल सही जवाब। तो ऐसे आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब जो है, अब आप लोग बताइएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो डालें। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।